Hello everyone, welcome to Payal Raut official. So आज आम क्लास रे फिजिक्स रो क्वेश्चंस डिस्कशन करिया. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रो क्वेश्चन थिबो बिकॉज आई होप कि इजी क्वेश्चन तुम मन सब एबे करि सारिबनी प्रैक्टिस. ठीक अच्छे. ओके किछि किछि कॉन्सेप्ट जति के हम डिस्कशन करि परिबा जति के हेई हबा पॉसिबल सेति कि मु डेफिनेटली कहिबी बट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बिट टफ. हेलो जो माने भी फर्स्ट टाइम पे आज क्लास करूचंती टेलीग्राम चैनल जॉइन करनेबे. टेलीग्राम चैनल रे ही मु क्लास रो पीडीएफ अदरवाइज नोट्स जहाँ भी कहो क्लास रो लिंक सब किछि मु एठी अपलोड करे. हेलो चैनल जब नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करनब वीडियो देखा आगु वीडियो को सब्सक्राइब गोटे थर करने चैनल को सब्सक्राइब करने देन कंटिन्यू विद द क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल है ना. स्टैंडर्ड यूनिट प्रेशर कौन पास्कल. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 पास्कल. हेलो आमे कौन जानिछे वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू कौन फोर्स बाय एरिया. फोर्स रो यूनिट कौन न्यूटन. एरिया रो यूनिट कौन एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आंसर कोटा हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी. हेलो तो 1 पास्कल को हमें कहि परिबे इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सहित हमें कहि परिबा. हेलो नेक्स्ट द फिजिकल यूनिट whose डायमेंशन फॉर्मूला इज दैट ऑफ इम्पल्स. डायमेंशनल फॉर्मूला माने फिजिकल सिग्निफिकेंस कहि परिबा. हेलो इम्पल्स रो माने कौन व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स. इम्पल्स रो माने होची इट इज मास इनटू वेलोसिटी. सो ए जो ऑप्शंस देछि एठी जो भी फिजिकल क्वांटिटी रो फॉर्मूलाज रे किंबा फिजिकल सिग्निफिकेंस ता मास इनटू वेलोसिटी आसुथबो सी इम्पल्स संगे कौन हो डायमेंशनली करेक्ट हो. फोर्स और एनर्जी तो एका. ओके पावर ये कौन वर्क बाय टाइम. ओके तो इम्पल्स होची मास इनटू वेलोसिटी. है तो मास इनटू वेलोसिटी कहार फॉर्मूला मोमेंटम रो. तो मोमेंटम एब्सोल्युटली करेक्ट हम. अदरवाइज आम केमती कहि परिबा इम्पल्स को आम अदरवाइज कहू फोर्स इनटू डेल्टा टी माने अ वेरी स्मॉल माइन्यूट कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन टाइम रे केते ज़्यादा फोर्स लगी केते ज़्यादा इम्पैक्ट होती ताको हमें कौन कहू इम्पल्स कहू. दैट इज फोर्स इनटू टाइम. मु फोर्स को जानी कौन मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी. एक्सेलरेशन को मु कौन लिखिपारि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. दैट माने मु लिखिपारि डीवी बाय डीटी. डी ए जो डेल्टा दौचे डेल्टा माने होचे स्मॉल चेंज इन टाइम. तो डीटी रे डीटी यदि मु कैंसल कर दो जेटा कौन हो जाउचे मास इनटू वेलोसिटी. तो मास इम्पल्स होची मास इनटू वेलोसिटी. आम छोट बेले पढ़ुचे मोमेंट भी कौन मास इनटू वेलोसिटी. से लगे आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर डी. हेलो द प्रिंसिपल यूज्ड इन द रॉकेट वर्किंग ऑफ रॉकेट. रॉकेट रे को प्रिंसिपल यूज करा जाए अनडाउटेडली इट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कौन कहूची इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. रॉकेट हो गला कि तुम जो जेट स्ट्रीम हो गला से सब केमी कम करती. रॉकेट फॉर एग्जांपल अच्छी रॉकेट रे प्रोपोल्जन हुए. प्रोपोल्जन हवा द्वारा कौन हुए एटी गैस बाहर आउ ये गैस टा कौन क्रिएट करे ना थ्रस्ट जनरेट करे जहाँपाई कि रॉकेट कौन हुए से थ्रस्ट रे आगु को बढ़े. दैट मीन्स ये जेतिकी फोर्स रे एयर को ये जो गैस को कौन कर बाहर को फपाड़ो सेटा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ थ्रस्ट जनरेट कर एंड रॉकेट से स्पीड रे आगु को जीव. बुझी हो. सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो सेही प्रिंसिपल दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन रे हमर रॉकेट काम करे. हेलो नंबर 4 the work done by the centripetal force and on a body moving in a circular path. गोटे यूनिफॉर्म सर्क्युलर पाथ रे जो सेंट्रिपिटल फोर्स टा बॉडी उपरे जो बॉडी उपरे पड़े सेटा ता द्वारा करा जाइथिबो वर्क डन रो वैल्यू केते. एबे जदि हमको पचरा जिवो कि वर्क डन कैलकुलेट केमती करा जाए. वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एक्चुअली सेटा कोन एफडी cos थीटा. अब थीटा कौन इट इज एंगुलर इट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इजंट इट.
तो आम जी सेंट्रिपिटल फोर्स जानी सेंट्रिपिटल फोर्स सब बेले कौन करे इट एक्ट ऑलवेज इनवर्ड है अलोंग द रेडियस माने एटा जो सर्कल अच्छी सर्कल रो रेडियस रे सब बेले से कौन करे एक्ट करे तो तुम जब देखिबो एठी सब बेले सेंट्रिपिटल फोर्स रो डायरेक्शन कौन रोची परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी पॉइंट रे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रो डायरेक्शन से डायरेक्शन को सेंट्रिपिटल फोर्स कौन होची परपेंडिकुलर सब जगह से केते एंगल मेंटेन करूची परपेंडिकुलर तो जदि मोर cos थीटा माने cos 90 रो वैल्यू केते 0 isn't it जदि मोर थीटाटा 90 डिग्री हे जिवो ताहेले cos थीटाटा केते हे जिवो 0 हे जिवो ताले वर्क डन केते हे जिवो 0 हे जिवो मो कथा बुझी पड़छो साले द वर्क डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज 0 काहे कि द रीजन बीइंग द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स is always कौन perpendicular to the instantaneous velocity at any point on the circular path गोटे यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ रे गोटे पार्टिकल रो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जो सेंट्रिपिटल फोर्स तार एक्ट करूची टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर जेहेतु डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एप्लिकेशन ऑफ फोर्स दीटा भितर डायरेक्शन रो एंगल केते 90 डिग्री दैट इज व्हाई वर्क डन करते ही जाउची 0 हे जाउची हैला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन एटा स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तुम जब गोटे बांफटे नब जोटा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे थिबो एंड पानी नब जोटा कि गरम पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे थिबो तुम स्किन को दीटा जाक फपड़ा जीवो हैला ताले सबुठारु अधिक बर्न क्रिएट करिवो एटा छोट बेले में पढ़ी आसुचे इजंट इट लैटेंट हीट का भितर थाए लैटेंट हीट टा सब बेले को भितर थाए तुमरो यस इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जोटा कि which is released when a substance changes from one phase to another जेते बेले फॉर एग्जांपल मु गोटे बॉडी अछि एटा ए बॉडी को मु 100 डिग्री रो वाटर फपाडली जोटा कि वाटर बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री रे अछि तो एठी कोन टेंपरेचर चेंजेस सब दैट इज से वाटर टा नॉर्मल टेंपरेचर को आसीबो एठी जो चेंज इन टेंपरेचर होची इट इज ओनली कोन चेंज इन डिग्री ऑफ द टेंपरेचर एथरे किछि स्टेट चेंज होउनी किंतु जदि 100 डिग्री रो स्टीम जण को ऊपर को फिंगा गला ताहेले एथि प्रथमे कोन हबो कि 100 डिग्री रो जो स्टीम टा फर्स्ट कन्वर्ट हबो 100 डिग्री वाटर को ए जो फेज ट्रांजिशन टा हैला एथिरे ह्यूज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कोन हबो रिलीज हबो से जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट टा दैट विल क्रिएट मोर बर्न बुझियो छि सेति लागि सेम टेंपरेचर रे थिबा वाटर गरम पानी आउ स्टीम माने बांफ ए दीटा भितर सबुठारु अधिक तुमको किए क्रिएट करिवो बर्न दीटा जाक तुमको इक्विवेलेंटली काटिवो ह्यूमन स्किन केबे भी 100 डिग्री टेंपरेचर को हैंडल करि परिबोनी टॉलरेट करि परिबोनी बट अधिक डैमेज क्रिएट करिवो कि स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे बुझियो छि नेक्स्ट व्हिच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ द कार रो जो हेडलाइट्स थाए सेठी सबुठारु को माने को मिरर टा यूज करा जाय इट इज ऑलवेज योर को मिरर कनकेव मिरर हैला सब बेले कौन करा जाए कनकेव मिरर यूज करा जाए ओके पैराबोलिक रिफ्लेक्टर तक कुआ जाए इट इज यूज टू रिफ्लेक्ट ऑल द राइट रेज अराइजिंग फ्रॉम अ फोकस पॉइंट आई एम नॉट गोइंग इनटू द लाइक रे डायग्राम तार रे डायग्राम को जाए कि मु बुझोनी जस्ट यू रिमेंबर कि हमर जो हेडलाइट्स अछि से हेडलाइट्स में हम जनरली कौन यूज करू जनरली नहीं ऑलवेज वी यूज द कनकेव मिरर हैला ओके नेक्स्ट द साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल इन व्हिच ऑफ द मीडिया आमे जानिछे साउंड वेव को कौन दरकार इट ऑलवेज रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर प्रोपागेशन जदि बिना मीडियम रे केबे भी से प्रोपागेट करि परिबनी ताले सॉलिड गोटे मीडियम लिक्विड गोटे मीडियम गैस भी गोटे मीडियम वैक्यूम गोटे मीडियम की नुहे इजंट इट लाइक वैक्यूम रे साउंड वेव केबे भी ट्रैवल करा जीवन तुमको जदि मु एमिति गोटे रूम रे पसई देबी जोठी की किछि भी मीडियम नथिबो ना एयर थिबो ना वाटर थिबो ना गैस थिबो ताले तुमको जदि ग्लास चैम्बर भितर रखी की मु जदि एपोर्ट रे बहुत नॉइज क्रिएट करे ताले भी तुमको किछि सुबा जीवो नाही बिकॉज़ इट इज वैक्यूम हैला एंड साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम ओके नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करिवार इंस्ट्रूमेंट कोन इट इज एमीटर हैला गैल्वेनोमीटर में कोन मेजर करो यस वोल्ट मीटर में वोल्टेज मेजर करो गैल्वेनोमीटर में कौन डिफ्लेक्शन ऑफ करंट माने जदि गोटे पैसेज रे किंबा गोटे इलेक्ट्रिक पाथ रे जदि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करूची दैट मीन्स एतरे कोन हिची द करंट हैज पास किंतु करंट रो रीडिंग किए दे केते अमाउंट ऑफ करंट गोटे माने इलेक्ट्रिक पाथ रे पास करिची इट इज योर एमीटर हेलो बुझिएला डायरेक्शन ऑफ करंट भी तुमरो गैल्वेनोमीटर दिए बुझिउची एंड करंट को मेजर कोथरे करा जाए एम्पियर्स रे मेजर करा जाए सेउटु इता नाटा आसीचे एमीटर हैला ई सब जिंस गुरा मन रखिबो
नंबर 9 विच वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एटा बहुत थोर परीक्षा रे पड़ी मन रखि थाओ अर्थ रो सेंटर रे पृथ्वी रो सेंटर रे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते इट इज ऑलवेज जीरो कहीं एक्जाक्टली एट द सेंटर गोटे बॉडी उपरे गोटे पार्टिकल उपरे एक्सेलरेशन पुल कौन रुए बैलेंस कर दिए ईच अदर को नलिफाई कर दिए in all direction that is why the value comes to be 0 बुझिएला okay next the phenomena responsible for the bending of light rays when it passes from air to water जेतेबेले गोटे मीडियम रो आउ गोटे मीडियम को लाइट रेज ट्रैवल करे सेतेबेले से कोन करे ना बेंड करि जाय बिकॉज लाइट ट्रैवल्स विथ डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडिया ताले को फेनोमेना पई कि से बेंड करि जाय व्हाट इज दैट फेनोमेना जहा लगी से बेंड करि जाय इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन. It is due to refraction. Refraction is a phenomena in which light bends its path when it travels from one medium to other. And आप अच्छे physical reason कौन? The physical reason behind this is कि प्रत्येक medium रे light रो different velocity थाए. Water रे जो speed रे light travel करिबो, air रे सही speed रे करिबो नहीं. Hello? Next, the temperature scale that does not have a negative value. It is always Kelvin. केल्विन रो केबे भी नेगेटिव वैल्यू न थाए जदि गोटे डिग्री सेंटीग्रेड गोटे जदि टेम्परेचर तुम सेंटीग्रेड रे अच्छी केल्विन रे करिया पे हमें कोन करू 273 तादेर हमें ऐड करू देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू केल्विन. तो एब्सोल्यूट जीरो कहा को कुआ जाए जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो कुआ जाए. 0 डिग्री इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो. 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो कहीं बिकॉज 0 केल्विन माने केते डिग्री सेंटीग्रेड हेतिबो -273.15 डिग्री माने गोटे फिजिकल गोटे पार्टिकल कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जोड़ा रीच करि परिबो ताको एब्सोल्यूट केल्विन कुआ जाए. एबे तो नियर एबे जो रिसेंट रिसर्च तो आर टू भी आउरी तळको पळै गले इट डील्स विथ अ डिफरेंट थिंग तो सेते डिटेल्स तमर केबे आसीबनी बट एबे जति कि हमरो लेवल अछि तादर एब्सोल्यूट केल्विन को ही आमे सबुठारो लोएस्ट रीचेबल टेम्परेचर बोली भाबुचे एंड -273.515 डिग्री सेंटीग्रेड रे पार्टिकल रो सबो मोशन सीज हो जाए और पार्टिकल मूव ही करि पारेनी. सो इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन बी अटेन्ड बाय अ फिजिकल पार्टिकल. हेलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव कहले कोन बुझिबा ना एमिति गोटे वेव in which the particle of the medium vibrates parallel to the direction of wave propagation. माने wave जो direction रे propagate करिवो particle मध्य से direction रे कोन करिवो vibrate करिवो ताको हमें longitudinal wave को and सेटा की हमरो it is a sound wave. Sound wave is a longitudinal wave. Light wave, x-ray, radios गुरा कोन these are transverse wave or electromagnetic waves. बुझियला. नंबर 13 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. आम घरे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी फैक्ट्रीज रे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से कंज्यूम करूँ ताको आम कौन मेजर करूँ केबे जदि तुम देखि तुम इलेक्ट्रिक बिल जो आसे घर को इट इज किलोवाट आवर है 1 किलोवाट आवर केते जूल 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. बुझिएला. सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी केते किलोवाट आवर बोली कह जाए है. The object inertia is primarily inertia माने कौन it is the inherent property of the body by virtue of which it resists any change in its state of rest or state of motion. That means मु गोटे मोटा मनिसटे मते मारी की पकई दबाटा तुम लगी बहुत डिफिकल्ट. मु जदी गोटे सुता भलिया पतला मनिसटे हेतिबी ताले मते गोटे गुइठा मारिबो मुडी पळेबी. बुझी होचे दैट मीन्स कौन आम गोटे मोटा लोक को बेसी जोरे हल्लई पारना जो पतला लोक को ठेली देले पळै जाए कहीं पळै जाए कहीं ना ता भीतर इनर्शिया बहुत अधिक थाए. माने जोकिंग कर एग्जांपल नहीं कि तो माने गोटे छोटे छोट पत्थरटे जदि रास्तार पड़ी तुम छोट पत्थरटा उठे फोपाड़ी देव कहीं मास कम अच्छे तो ताको गोटे फेज रु आउ गोटे फेज को नापाई कि एत डाजा फोर्स लगे पड़ोनी बट गोटे मैसिव ऑब्जेक्ट अच्छे गोटे बहुत बड़ पत्थर अच्छे गोटे बहुत बड़ गाड़ी मुझे रखी तुम ठेली पार कि कहीं भर इनहेरेंट मास बहुत अधिक अच्छे. तो गोटे ऑब्जेक्टर जो इनर्शिया प्राइमरीली डिपेंड करे कहा उपरे मास उपर डिपेंड करे है. हेला शॉर्ट साइटेडनेस जाको हमें मायोपिया बोली को हेला इट कैन बी करेक्टेड यूजिंग विच लेंस आम कौ लेंस यूज करके करेक्ट करि परिबा. मायोपिया होचे गोटे कंडीशन गोटे आई रो डिफेक्ट एटा वेयर द आई फोकसेस द इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. माने हमर जो आखिरे जो रेटिना अच्छी जेते बेले हमर लाइट रेज जाई कि एठी पड़े माने कन्वर्ट जाई कि जेते बेले पड़े सेते बेले कोन हुए इमेजटा क्लियरली फॉर्मेशन हुए. जदि रेटिना रो आगुरु पड़ी गला बिफोर रेटिना ताहेले भी तुम भीतर गोटे आई रो डिफेक्ट माने कॉज हम जदि रेटिना रो पछरे भी जाई कि इमेज फॉर्मेशन हैला देन आल्सो इट विल क्रिएट अ डिफेक्टिवनेस इन योर आई हैला. तो ए दीडा जाको केस होची गोटे मायोपिया गोटे
हाइपरमाइट्रोपिया आम पढ़ा ता विषय रे किंतु एक्जाक्टली जब रेटिना फॉर्म होची देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो शॉर्ट साइटेडनेस होची एमिति गोटे कंडीशन जोटी कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना एटा हैला ए केस रे कोन होबो ना रेटिना रे फॉर्मेशन होबोनी आगुआ फॉर्मेशन हे जिवो। तो आकु हमें करेक्ट करि परिबा कोन यूज करी की कनकेव लेंस यूज करी हैला। कनकेव लेंस को अदरवाइज हमें को लेंस को कमेंट सेक्शन रे मते कहबो कनकेव लेंस इज अदरवाइज नोन एज व्हिच लेंस। कनकेव लेंस रो आउ गोटे ना अछि हैला मु कहि दियंती एबे बट आई वांट यू टू फाइंड इट आउट जानि थियो बहुत पिला। ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप ओम्स लॉ जोटा अछि से कहा कहा भीतर रिलेशनशिप दे रेजिस्टेंस पावर करंट चार्ज ना कोन V इज इक्वल टू आई आर किए कही ओम कही आई माने ठी करंट आर माने रेजिस्टेंस हैला। तो ये जो एटा को ओम्स लॉ बोली कहा जाए रेजिस्टेंस रो यूनिट कोन ओम नुहे बुझी होची तांको ऑनर रे रखा जाय छी। तो कहा कहा भीतर रिलेशनशिप दोची इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑप्शन नंबर सी बुझीला। बढ़िया क्वेश्चन रे गोटे एस्केप वेलोसिटी अर्थ रो एस्केप वेलोसिटी कोन प्रथमे यदि जानिबे एस्केप वेलोसिटी माने कोन देखो एटा मोर अर्थ अछि अर्थ ऊपर गोटे एटमॉस्फियर अछि हैला अर्थ ऊपर गोटे एटमॉस्फियर अछि। एबे जदि मु गोटे बॉल टे फपाडुची ऊपर को से बॉल टा तळको पळे आछि काहे के आसुची बिकॉज़ अर्थ रे गोटे ग्रेविटेशनल पुल अछि जे कि सब ऑब्जेक्ट को निज आड़ को कोन करूची अट्रैक्ट करूची इजंट इट। बट गोटे पॉइंट गोटे लेयर परे जदि तमे ऑब्जेक्ट को फपाड़ी दब या फिंगी दब ताहले से ऑब्जेक्ट आउ तळ को आसीबो नाही काहे कि बिकॉज़ से अर्थ रो ग्रेविटेशनल रो पुल रो बाहर को पळेबो इट विल गो बियॉन्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो ताकू कौन कुआ जाए ताकू कुआ जाए तुम एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड एट विच ऑब्जेक्ट शुड बी थ्रोन सो दैट इट परमानेंटली गोज आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फियर अदरवाइज इट गोज बियॉन्ड द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ रो जेतिकी रेंज पर्यंत निजर ग्रेविटेशनल पुल अच्छी ता बियॉन्ड तमें निजे भावुन जदि आमर जो सैटेलाइट्स हो गला जदि सेगुरा को किंबा आमर जो स्पेस मिशन सब हो गला सेगुरा को जदि एस्केप वेलोसिटी रो माने बाद तक जदि न ये करा जीवो सेगुरा केमिति पुनी आउट ऑफ स्पेस को ट्रैवल करि जाउ तो अर्थ रो ग्रेविटेशनल पुल तो समान को टाणी देबा कथा ना बुझी पारछ। तो अर्थ रो एस्केप वेलोसिटी होची 11.2 ए कांस्टेंट को मन रखियो 80 किलोमीटर पर सेकंड हैला। तापरे हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन टू अर्थ मेनली बाय व्हिच फेनोमेना आमे जो अर्थ जो सन रो हीट पाउची से को फेनोमेना जो को पाउची इट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन इट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन काहे कि बिकॉज रेडिएशन is a process of heat transfer where it does not require any material medium किछि भी material medium दरकार पड़े नाही हैला। नेक्स्ट what is the working principle of a hydraulic lift जो hydraulic lift थाए for example एटी गोटे छोट पिस्टन अच्छी and this is connected to a fluid medium एटी गोटे बड़ पिस्टन थिबो हैला। ए जो हाइड्रोलिक लिफ्ट अच्छी एटी जदि मु किछि माने किछि फोर्स अप्लाई कली देन एठी तार आउटपुट ता देखा जिवो। ए जो हाइड्रोलिक लिफ्ट को फेनोमेना ऊपर बेस था इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ ऊपर एटा बेस था। पास्कल्स लॉ कोन कहूची इट स्टेट्स दैट द प्रेशर चेंज occurring anywhere in a confined गोटे confined ए जो मीडियम टा देखुचा भीतर लिक्विड भरा थिबा and that liquid is incompressible हैला। जदि एमिति गोटे confined एरिया भितरे confined कंटेनर भितरे incompressible fluid ऊपर जदि हमें pressure apply करूचे then it is transmitted throughout the fluid such that the same change occur everywhere that mean the pressure will remain constant everywhere हैला। तो एटी गोटे लोअर पिस्टन अछि एटी मु फोर्स अप्लाई करिवि ओके बट सेटा जतबे ट्रांसफर है कि हायर पिस्टन को आसीबो दैट विल बी एन एक्सैगरेटेड आउटपुट एंड जहा द्वारा कि आई कैन लिफ्ट अ वेरी हेवी लोड बुझियला कि नहीं यस और नो। सो नेक्स्ट को जिबा द एनर्जी रिलीज्ड इन द सन एटा तो समस्त जानिथिबो सन रे जो एनर्जी सन कहीं स्टार्स मान को भितर भी सन और स्टार्स हो गला तांको भितर जो एनर्जी रिलीज होची इट इज बिकॉज ऑफ व्हिच फेनोमेना इट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन माने कोन टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई एटॉमिक न्यूक्लियाई विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी हेवियर न्यूक्लियाई हैला एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो सन हो गला कि स्टार्स हो गले तांको भितर कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन हुए हैला। नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन वर्क और एनर्जी रो सेम डायमेंशन फोर्स एंड थ्रस्ट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स द सेम डायमेंशन इंपल्स एंड मोमेंट आम एबे देखिले वेलोसिटी एंड स्पीड तो ये ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शंस रो सेम डायमेंशन सी अच्छे इजंट इट जूल हम ये जनकर एमानकर तो फोर्स माने न्यूटन हम थ्रस्ट भी द टाइप ऑफ फोर्स ओनली इंपल्स माने एटा तुमर न्यूटन मीटर फोर्स इंटू सॉरी इट इज योर फोर्स इंटू वेलोसिटी ना
एबे काढिले आमे फोर्स इंटू वेलोसिटी न्यूटन मीटर पर सेकेंड एटा तुमर वेलोसिटी माने मीटर पर सेकेंड. सो एठिरे दिस ए क्वेश्चन टाको छाड़ी दियो बिकॉज एथरे all the given options are having same physical dimensions. Okay, number 22 टा करो. The phenomena responsible for the formation of mirage जोटा मरीचिका जो formation हुए ता पछरे कौन responsible, which physical property is responsible or which physical phenomena is responsible. तमे देखि थिबो जते बेले आमे बहुत ज्यादा खरा दिने बहुत खरा जिते बेले थाए एंड आमे जदि गोटे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करूचे तमे देखिबो तम आगरे गोटे पानी भलिया गोटे माने लेयर टे जेमति तम आगरे चालला भला तुमको लागे हैला सेडा एक्चुअली कोन एक्चुअली पानी. नो इट इज नॉट वाटर हैला. इट इज द फेनोमेना व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैला. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेना काहे कि ना सेते बेले जते बेले भी गोटे आमे देखिबा कि गोटे हॉट एरिया रे आमे ट्रैवल करूचे तो सेठी तमर कोन थाए ना द लाइट रेज जोटा अच्छी तो पास करुचे थ्रू सन दे पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर्स एंड डिफरेंट लेयर्स रे कौन अच्छे डिफरेंट डेंसिटी अच्छी बुझी होचे. तो गोटे पर्टिकुलर लेयर आसे जोटे कि लाइट रे कौन सफर करे ना क्रिटिकल एंगल को सफर करे एंड से कौन करे पुणी वापस रिफ्लेक्ट बैक करी आसे इन द सेम पाथ. तो से जो पाथ को हमें कौन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैला. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेना जो कि लाइट कौन करे माने after passing through different layer गोटे particular layer रे when that angle reaches the critical angle of that particular medium light path कौन करिबा ना will come out of that medium जो से पास करूची तो ताको हमें total internal reflection बोली कहू. जदि भी पूरा फेनोमेना मने न रहउची गोटे जिंस बस मने रखो कि मिरेज पछरर फिजिकल फेनोमेना होची कोन TIR total internal reflection. बुझियला एटा काहे की हुए बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस है. टेम्परेचर डिफरेंस लगी हुए आउटा खरा दिने ही देखा जाए और सबुठ अधिका तुम यहाँ से सब जगह देखो जोटि कि माने ड्राए एंड मॉइस्चर माने मॉइस्चर जो कम थी फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरियाज होगला से तुम बेसी देखा को मरीचिका कहुए है. ओडिया रे मरीचिका कहती. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मु जानी एते बट मिरेज को तार फिजिकल फेनोमेना होची एडा. नंबर 23 what does the slope of a velocity time graph represent. for example आमे x axis और y axis नहीं जदि आमे गोटे velocity time graph plot करबा आदरे मु v नेबी आदरे मु t नेबी y axis रे मु v नेबी एंड x axis रे मु t नेबी ताले velocity time graph रो slope मते कोन देबो. slope माने कोन change in velocity divided by time isn't it. ताले change in velocity divided by time मते कोन देबो dv by dt. dv by dt is nothing but acceleration हैला. तो acceleration मते मिलिबो स्लोप रे हैला. स्लोप माने एटा फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन और स्लोप केमिति फाइंड आउट करिवे dy by dx बुझी होचे. सो dy by dx केते हिजबो एठी तो dy रो वैल्यू केते अछि v अछि ताले dy मोर dv हिजबो एठी x रो वैल्यू कोन अछि t अछि तो dy माने dt हिजबो. सो dv by dt इज इक्वल टू कोन हिजबो एक्सेलरेशन. बुझी गेला. ओके नेक्स्ट को जिबा नंबर 24 द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द लाउडनेस और द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड. साउंड रो इंटेंसिटी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़ी एटा परीक्षा रे बहुत थर. लाउडनेस को साउंड टा माने केते जोर आसुची ताको कोथरे मेजर करा जाय. इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन डेसिबल. ताहेले मते को हर्ज कहा को मेजर करा जाय. हर्ज मेजर करे फ्रीक्वेंसी को. डेसिबल मेजर करे लाउडनेस को. हर्ज मेजर करे फ्रीक्वेंसी को. ए दिटा मन रखिथिबो हैला. नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजन माने कोन. न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड इन. न्यूक्लियर फिजन को हमें कोठी यूज करूछु इट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर रे हमें आपको यूज करूचे हैला. न्यूक्लियर फ्यूजन कोठी यूज होची हाइड्रोजन बॉम्ब रे. हाइड्रोजन बॉम्ब रे तुमरो न्यूक्लियर फ्यूजन माने जो रिएक्शन ता तुमरो सन रे होचे बुझी होचे. किंतु न्यूक्लियर रिएक्टर रे कोन यूज होचे फिजन यूज होचे बुझी होचे. मते कहबो जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो कंट्रोल रॉड्स यूज करा जाए. न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी तो पढ़े ना न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री. तो न्यूक्लियर तुमरो जो कंट्रोल रॉड यूज करा जाए कोडी न्यूक्लियर रिएक्टर्स ही करे से कंट्रोल रॉड्स पूरा को मटेरियल रे तयारी हुए. एडा मते तमे कमेंट सेक्शन रे कहबो हैला. 26 द सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग. बैरोमीटर रो मर्क्यूरी लेवल जदि सडनली फॉल कला दैट मीन्स इट इंडिकेट्स व्हाट. इट इंडिकेट्स कि आगु को गोटे स्ट्रॉम होबा को जाउची किंबा वेरी रफ वेदर किंबा बहुत स्ट्रांग विंड देखिबा को जीवो हैला.
बैरोमीटर कौन यूज मेजर बैरोमीटर इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर रीडिंग कौन हमको एक्सप्रेस करे एटमोस्फेरिक प्रेशर जदि सडन फॉल होची मर्क्यूरी लेवल दैट मीन्स कि अब्रप्ट टेम्परेचर किंबा बैड वेदर आम एक्सपीरियंस करिया को जाउछे हैला नंबर 27 द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन एनर्जी ट्रांसफर हुए एनर्जी कन्वर्सन कौन हुए मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द फेनोमेना बिहाइंड इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किए करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो डिस्कवर बाय माइकल फैराडे तो एटा भी मन रखि एटा भी गोटे जीके क्वेश्चन आधे कौन एनर्जी ट्रांसफर होची मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल है ना द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम कोडी था एवरीबडी मिनिमम तो हमें पढ़ी चले ऑलरेडी जीरो जोड़ा मैक्सिमम सब इट इज एट द पोल है एंड इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तार डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज वन ऑफ द फैक्टर जहाँ लगी ग्रेविटेशनल फोर्स टा मैक्सिमम पोल रे देखिया को मिलुची आउ गोटे कौन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द अर्थ रोटेशन इज जीरो एट द पोल्स है एंड इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर दैट इज वाई आम कौन देखुचे तार इक्विवेलेंट रिजल्ट आम पाऊे कि ग्रेविटेशनल फोर्स टा मैक्सिमम आमको पोल्स रे देखा मिलूचे है नेक्स्ट व्हिच डिफेक्ट ऑफ द विजन इज करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस आम देखले कॉनकेव लेंस तो मायोपिया करेक्ट हो पारुची देन कन्वेक्स लेंस से कौन करेक्ट होची इट इज योर हाइपोमेट्रोपिया हाइपोमेट्रोपिया होची से आरो कंडीशन टा कौन ना द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना रे फॉर्मेशन हेनी ता पछरे स्क्रीन रे पछरे फॉर्मेशन हम एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस को अदरवाइज कौन कह जाए कन्वर्जिंग लेंस भी कह जाए हेलो नंबर 30 द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल कहार हाईएस्ट अच्छी आ भितर थर्मल कंडक्टिविटी कहले इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ट्रांसफर हीट एंड मेटल्स मानकर सबुठार जनरली एक्सीलेंट कंडक्टर्स थांती तो थर्मल कंडक्टिविटी सबुठार अधिका कहार ये जो गिवन ऑप्शन इट इज फर्स्ट सिल्वर बुझीगला नंबर 31 ए फिल्डर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ इलेक्ट्रिक बॉल टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ द फोर्स दिस एप्लिकेशन इज नोन एज व्हाट देखी जितेबाला आम क्रिकेट खेलु से कौन हुए ना फॉर एग्जांपल आम आड़ को गोटे बॉल आसूची बहुत स्पीड रे आसूची एंड वी वांट टू कैच दैट बॉल तो डायरेक्टली जब आम कैच धरवा ना से ड्यूस बॉल को इतने स्ट्रांग थाए कि हाथ फटई दब बुझे कि एते जोर इंपैक्ट हम कि बोलर कौच फिल्डर हाथ में एत जोर बाजिब से बॉलटा आसिकी कि से छाड़ीदब बुझे दैट इज वाई से कौन करती निज हाथ को टे पछक ड्रैग करके बॉलटा को धरती कहीं करती बिकज आम एबे ही पढ़िले कि इम्पल्स होची गोटे इंपैक्ट एंड इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स इंटू डेल्टा टी फोर्स इंटू टाइम पढ़िले ना आम तो फोर्स तो जहाँ अच्छे से इंपैक्ट ऑफ फोर्स को कमेवाई कि आम कौन कर दो डेल्टा टी टा को इंक्रीज कर दो जिते आम टाइम लैप्स टाक बढ़ई दबा जदि गोटे जिनटे सडनली आसी माड़ होता ताले कौन होता काटी था एंड से मुझे छाड़ी था मो हाथ माने आइदर मो हाथ को डैमेज होता अदरवाइज मो बॉल छाड़ी था किंतु जितेबाला मुझे पछक टाणी नहीं धरुची ड्रैग कर दूची निज हाथ को ता द्वारा मुझे कौन करुच्ची ना मुझे टाइम लैप्स को बढ़ई दूची जहाँद्वारा कि मुझे इंपैक्ट ऑफ फोर्स को कौन कर दूची कमे दूची द सेम थिंग्स ऑल्सो एक्सप्लेन कि जितेबाला तुम गोटे काच ग्लासटे तुम जब मार्बल फ्लोर रे पड़ुची ताले भांगी जाऊँगी किंतु जब काच ग्लासटे तुम बाली रे पड़ जाए ताले भांगीबनी कहीं बिकज मार्बलटा हूँ गोटे रिजिड सरफेस ता ऊपर जो गोटे जिनटे आसिक पड़ो तो इमिडिएटली पड़ुची ताने इंपैक्ट ऑफ फोर्स को कमेवाई कि टाइम मिलूनी बुझे किंतु जो बाली गोटे जिन पड़ुची तो बाली तो भितर को धसी जाए ना एज ए रिजल्ट ऑफ कौन होची ना से जो डेल्टा टीटा ना बढ़ी जाऊँगी डेल्टा टी बढ़ी जावा द्वारा कौन होची ना इंपैक्ट ऑफ फोर्सटा कौन हो जाऊँगी कमी जाऊँगी जहाँपाई कि एते ग्लासटा ब्रेक करूनी बुझे आई होप सो बुझीपार दिज आर वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना आपको तो पढ़ाऊले मैंने पढ़ाऊ मैंने दिज आर सो वेरी फैसिनेटिंग फिजिक्स पर्टिकुलरली केमिस्ट्री तो बहुत जिन मन रखा पड़े बायोलॉजी मन रखा पड़े फिजिक्स देयर इज नथिंग टू रिमेंबर द मोर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट द मोर द सब्जेक्ट बिकम्स वेरी लविंग फॉर यू बुझे नंबर 32 क्यूरी इज द यूनिट ऑफ वर्ड मैडम क्यूरी को ऑनर दि जाइतिला मैडम क्यूरी का ऊपर रिसर्च करुतिले रेडियो एक्टिविटी ऊपर इजंट इट से लगी ना रे ऑनर करा जाइतिला इट इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है नेक्स्ट द ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर गोटे काठ गरटे पानी रे भासुची द एपरेंट वेट ऑफ द फ्लोटिंग ब्लॉक केते हेथिबो इट इज इक्वल टू द ब्लॉक रो मास इट इज इक्वल टू द ब्लॉक ट्रू वेट 0 और डिपेंड अपॉन द ब्लॉक डेंसिटी
apparent weight कहले आमे कौन बुझू apparent weight is nothing but true weight minus buoyancy buoyancy कौन जानी छे ना फॉर एग्जांपल गोटे जिनसटे पानी रो सरफेस उपरे फ्लोट करूचे तो ये पानी रो सरफेस ऊपर जब ये फ्लोट करिवो ये काहे की फ्लोट करूचे बिकॉज यार जेति की वेट तळु को पडुची सेति की वेट पानी कोन करूची आ ऊपर को पकाउचे ताको हमें बॉयंट फोर्स बोली कहू जेते बेले तुमरो बॉडी रो वेट टा इक्विवेलेंट हे जिवो का संगरे तुमरो पानी द्वारा रिलीज करा जाउतबा बॉयंट फोर्स उपरे किबा पानी बॉडी उपरे पकाउतबा बॉयंट फोर्स उपरे तेनु से बॉडी टा कोन करिवो फ्लोट करिवो जदी वेट ऑफ द बॉडी मोर हे गला देन द बॉयंट फोर्स ताले बॉडीटा बुड़ी जीवो जदि लेस हैला ताले से फ्लोट करिवो बुझी होची एठी जदि हमें देखिबा ताले ट्रू वेट माइनस बॉयंसी तो गोटे बॉडी जदि फ्लोट करूची दैट मीन्स कोन तळु को जेति की वेट पडुची बॉयंट फोर्स भी सेति की नहले तो से वेट कर माने फ्लोट कर न थांदा ना नहले तो ताले से कोन जांदा बुड़ी जाई थांदा ताले जदि धीरे जाको बराबर ताले हमकु अपरेंट वेट रो डेफिनेशन कहूची apparent weight is nothing but is the subtraction of both so if a be x तो माइनस कर दे केते जीवो 0 तो आंसर कोन हेगला 0 बुझियला जदि वेट पचार था व्हाट इज द वेट ऑफ द फ्लोटिंग ब्लॉक ताले सेटा कोन जे था दैट इज इक्विवेलेंट टू द ट्रू वेट किंतु एठी वेट पचारुनी इट इज नॉट आस्किंग अबाउट द ट्रू वेट इट इज आस्किंग अबाउट द apparent weight हैला नंबर 34 द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट कन्फर्म्स इट्स ट्रांसवर्स वेव लाइट रो को प्रॉपर्टी कन्फर्म करे कि से गोटे ट्रांसवर्स वेव बोले इट इज पोलराइजेशन हैला इट इज पोलराइजेशन पोलराइजेशन होची गोटे फेनोमेना इट इन्वॉल्व द रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए वेव इन अ सिंगल प्लेन अदरवाइज हमें कौन कहि परिबा देखो कि लाइट कैन बी पोलराइज्ड काहे कि बिकॉज इट ऑसिलेशन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ट्रांसवर्स वेव रे हमें कौन पढ़िले कि जो डायरेक्शन रे वेव टा ट्रैवल करिवो एंड जो डायरेक्शन रे पार्टिकल वाइब्रेट करिवे जदि सेम डायरेक्शन रे कले इट इज लॉन्गिट्यूडिनल जदि ऑपोजिट डायरेक्शन रे कले ताहले इट इज ट्रांसवर्स बुझी होची एंड पोलराइजेशन ही सेटा कहूची कि गोटे सिंगल प्लेन रे से माने रही परिबेनी जदि सिंगल प्लेन रे न रही पारुचंती दैट मीन कहार पार्टिकल रही पारुनांती लाइट रो पार्टिकल रही पारुनांती कोथरे गोटे सिंगल प्लेन रे से माने तांको वाइब्रेशन टा कैन नॉट बी कन्फाइंड इन अ सिंगल प्लेन दैट मीन्स एटा कोन प्रूफ करूची कि लाइट गोटे ट्रांसवर्स वेव बुझी होचे नेक्स्ट नंबर 35 द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बॉल रे देखिबो गोटे आगुरु तुमते बड़ बड़ जो 100 पावरिया बॉल आसला ता भीतर हमते दीटा रॉड जाउतला जे छोट गोटे आखी पत्ता सरुर गोटे तारटे जाउतला से तार जदी छिंडी जाए ताले बॉल आ जळेनी बुझियो जते बॉल फ्यूज हो जाए तो आने के देखिबो से बॉल तो आजिकल यूज होनी सब गुरा बे एलईडी हे गलानी तो आगुरु जते मु गांव को जाउतली ना बहुत बॉल फ्यूज होतला तो से फ्यूज बॉल को सब कलेक्ट करके देखिले ता भीतर बिकॉज एटा बहुत ही फाइन ग्लास रे तयारी हुए टिके जदी बाजिले भांगी जाए तो ताको धीरे के टिके देखिले ता जते सब फ्यूज बॉल रे देखिबा एटा छिड़ी जाइथिबो तो दैट इज नथिंग बट द फिलामेंट हैला से फिलामेंट कोथरे तयारी होता है टंगस्टन रे तयारी होता है काहे कि बिकॉज टंगस्टन रहउची कोन वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट हैला अराउंड केते 3422 डिग्री सेंटीग्रेड बुझी होची which is very ideal for making it for a filament. Number 36 the area under a velocity time graph गोटे velocity time graph अछि ता अंडर एरिया कौन रिप्रेजेंट करे मन रखिथिबो द एरिया रिप्रेजेंट्स अ डिस्प्लेसमेंट हैला स्लोप कौन रिप्रेजेंट करे एक्सेलरेशन एरिया रिप्रेजेंट करे डिस्प्लेसमेंट हैला द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम कोथरे सबठु अधिका हबो सॉलिड रे हबो लिक्विड रे हबो ना गैस रे हबो देखो साउंड को ट्रैवल करिया पे गोटे मटेरियल मीडियम दरकार सॉलिड रे द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड तो ऑब्वियसली प्रोपागेशन टा कोन हबो शीघ्र हबो लिक्विड रे से गैप टा अधिक एंड गैस रे तो बहुत ही अधिक सेति लागि सबठु अधिक कोथरे हबो सॉलिड रे हबो स्टील रे बुझियलो नेक्स्ट द प्रोसेस इन व्हिच द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट द फिजिकल प्रोसेस जोतरे वॉल्यूम कांस्टेंट रे ताको कोन कुआ जाय इट इज नोन एज आइसोकोरिक हैला आइसोबैरिक कहले कोन बुझिबा कांस्टेंट प्रेशर एडियाबैटिक कहले कोन बुझिबा नो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ना सिस्टम भीतर को हीट आसुची ना सिस्टम बाहर को हीट जाउचे हैला आइसोथर्मल माने कांस्टेंट टेम्परेचर एटा माने कांस्टेंट वॉल्यूम एटा कांस्टेंट प्रेशर एटा हीट ट्रांसफर नो हीट ट्रांसफर एटा होची कांस्टेंट टेम्परेचर हैला नंबर 39 द बस सडनली स्टार्ट द पैसेंजर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड काहे की ए प्रोसेस टा कोन एक्सप्लेन करूचे ए प्रोसेस टा एक्सप्लेन करूचे इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखो तमे जतरा गोटे गाड़ी रे बसी थाओ ना कार रे बसचो कि बस रे बसीचो तो बस रेस्ट रे थिला
ओके तो तुमर लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी भी कौन थिला रेस्ट रे थिला एबे सडनली बस कौन हैला मूव करिया स्टार्ट कला तो तुमर बस जेतेबेले मूव करिया स्टार्ट कला तो तुमर कौन हुए ना लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी का सहित अटैच थिला बस रो सीट सहित अटैच थिला बस रो सीट का सहित अटैच अछि बस रो फ्रेम सहित अटैच अछि सेति लगी तुम लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी तो बस संगरे इन माने स्टेट ऑफ मोशन को आसी गला व्हाइल द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी तो डिटैच अछि ना तमे भी कहबे मैडम मु तो पूरा जाकी की बसतली बस को जनरल केस को आ जाउ जाकी की बसले तमे केबे भी बैकवर्ड फॉल तमे कोन सीट भांगी की पछक पळेबो बुझियो हबनी ना तमे यदि माडी ही की बसितिबो सीट रे ताले तमे केबे भी पछुकू जीवनी किंतु तुम यदि टिके आगो जनरली आम कौन करूँ बस रे बसला बेले आम लोअर पोर्शन टा सीट सहित अटैच थाए वाइल आम अपर पोर्शन टा आम सीधा थाउ इजंट इट सो सेथि लगी जेहेतु लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज कमिंग सडनली इनटू मोशन वाइल द अपर पोर्शन वाज ऑलरेडी एट रेस्ट एंड से रेस्ट रे ही रहिबा को चाहूची बिकॉज बॉडी केबे भी निज इनर्शिया ब्रेक करिया को चाहेनी सेथि लगी यू विल टेंड बैकवर्ड आ एथि लगी तुमको सीट बेल्ट पिंधा जाए सीट बेल्ट जो कार रे बसला बेले एथि लगी पिंधा जाए कि सडनली यदि कार सडन ब्रेक मारुची किंबा तुमको माने ऑल ऑफ ए सडन तुम स्पीड बढ़ुची देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू यू विल बी सेव्ड फ्रॉम ऑल एक्सीडेंट्स बुझी होचे तो सेथि लगी एटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट पाई के एमती होचे ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल मन रखी था ऑप्टिकल फाइबर होची कोन इट इज अ थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल ट्रांसमिट को करिया पई कि यूज करा जाए एंड इट इज आल्सो बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एथिरे मध्य तुमरो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज वन ऑफ द एफिशिएंट वे टू ट्रांसफर लाइट सिग्नल्स है कहीं बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रे लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रांसमिशन हुए सबुठारु एफिशिएंट वे होची टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहीं एथिरे लॉसेस बहुत मिनिमल हुए बहुत तुम गोटे सिग्नल टा दबाई चाहो तुम कौन चाहो कि आउटपुट रे सिग्नल टा एकदम पूरा मिनिमम रीच हो तुम चाहो ना कि जी सिग्नल इनपुट रू जाऊँ आउटपुट रे सेतिकी तार इफेक्ट आसो तो से कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज बेस्ट फॉर लाइट ट्रांसमिशन है लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल ट्रांसमिशन पाई है बुझी होची नेक्स्ट द इंटेंसिटी ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी द यूनिट ऑफ लुमिनेंस इंटेंसिटी कौन मेजर करा जाए इट इज कैंडेला व्हाट तो जानी पावर रो है ना ल्यूमेन कौन लुमिनियस फ्लक्स लक्स कौन इट इज इल्यूमिनेंस है कैंडेला लुमिनियस इंटेंसिटी इज कैंडेला फिजिकल क्वांटिटीज रे पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स रो 42 द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किए इट इज बैटरी जनरेटर तो एबे कहली ट्रांसमीटर और मोटर तुम मैंने मते कमेंट बॉक्स सेक्शन रे कहबो हैला जनरेटर एबे पढ़ेला बेले कहली बैटरी होची केमिकल टू इलेक्ट्रिकल ओके तमें मैंने मत कह मोटर आउ ट्रांसफॉर्मर रो कौन एनर्जी कन्वर्सन हुए कमेंट सेक्शन रे हैला सो दैट मुझे जानापी चाहूँगी कि तुम पूरा क्वेश्चन करुचे ना करूना 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी माने कौन एमती गोटे क्वांटिटी जार डिस्टेंस भी थी वैल्यू भी थी एंड कौन थी डायरेक्शन भी थी स्पीड रो नुहे डिस्टेंस रो नुहे मास रो नुहे वेलोसिटी रो कहीं वेलोसिटी रे वैल्यू भी दरकार एंड आम कौन दरकार डायरेक्शन भी दरकार द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज मन रखी मैग्नेटिक फील्ड जिते तुम ड्र करा जाए आम +2 जो एक्सपेरिमेंट करुले मैग्नेट गुंड को लेकिन आम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को ट्रेस करुले सबुठारु अधिका डेन्स कौ जगह होता जोटी मैग्नेटिक फील्ड कौन थाए सबुठारु स्ट्रॉन्ग से जगह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत डेन्स थाए है ऑप्शन नंबर सी Number 45. The phenomena of light responsible for the beautiful color in a soap bubble. गोटे soap bubble जो आमर साबुन रो फेण जिते बड़े बने गोटे बबल जदि बनी थी तुम देखिए ता भितर बहुत प्रकार कलर देखा जाता है इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस इट इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहबनी इंटरफेरेंस ओके इंटरफेरेंस रो कौन प्रोसेस कहूँ इंटरफेरेंस इज द सुपरपोजिशन ऑफ 2 or more लाइट वेव्स जो दीटा कि दीटार अधिक लाइट वेव्स कौन करती एक दूसरे ऊपर सुपर इम्पोज करती दे फॉर्म अ वेरी न्यू वेव पैटर्न है ओके नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो एबे ही कहली केते -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है नेक्स्ट द वैल्यू द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 1 kg प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है Bernoulli's principle is based on law of conservation of energy, isn't it? Law of conservation of energy of fluid flow पर depend करे. Next, the frequency range ultrasonic sound रो yes human audible range केते 20 Hz ରୁ 20,000 Hz below 20 Hz गले कौन हो infrasonic हो
एंड अबव 20,000 हर्ज पड़े कौन हो अल्ट्रासोनिक हो ह्यूमन आमर जो ह्यूमन ईयर ऑडिबल हो 20 हर्ज रु 20,000 हर्ज है द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो जो फ्लूइड गोटे बॉडी भितर जदि पास करुच्ची गोटे चैनल रे पास करुच्ची गोटे पाइप रे पास करुच्ची गोटे डिवाइस रे गोटे तमे कहि परिबो गोटे पॉइंट रे पास करुच्ची सेही जगह रे हमें को डिवाइस टा यूज करबा सो दैट कि से हमको स्पीड ऑफ दैट फ्लूइड फ्लो मेजर करिकि दबो इट इज योर वेंचुरीमीटर it is your venturimeter बुझियो वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the rate of fluid flow okay हाइड्रोमीटर रो काम कोन डेंसिटी फ्लूइड रो डेंसिटी को मेजर करे हाइड्रोमीटर बैरोमीटर तो एबे कहली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करे थर्मोमीटर तो जानि छ टेंपरेचर को मेजर करे हैला कमेंट सेक्शन में मते निहाती कहबो कि तुमरो केते स्कोर आसुची आउट ऑफ 50 हैला क्वेश्चन इजी नाही किछटा 50टा क्वेश्चन रो 10टा खंड क्वेश्चन इजी अछि जोटा कि तमे रिपीटेड देखिथिबो बहुत सारा रिवीजन कला बेले बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वे टिके फिजिकल कांसेप्ट तमे जानिथिले क्वेश्चंस को करि पारिबो एंड इट इज अ गुड लेवल क्वेश्चन हैला तो डिस्करेज हेनी जदि न जानिछ देन डेफिनेटली रिवाइज करो मो प्रत्येक क्वेश्चन रो एक्सप्लेनेशन देइछि तो तमे ताकू भी पढ़ी परिबो अदरवाइज तमे जो फिजिक्स नोट्स बनैथिबो रिवीजन पाई कि तमे ताकू भी देखि परिबो हैला तापरे जनरल साइंस रो मु तुमको कहितली मु करई देबी तो फिजिक्स रो सरला देन मु गोटे बायोलॉजी रो करई देबी केमिस्ट्री रो कर देबी देन गोटे एनवायरनमेंट रो करई देबी ओके करंट अफेयर रे तो तमे ओरा सब कवर करूथिबो हैला जो मु जोगरा सब कवर करूची दोज आर ऑल स्टैटिक पोर्शन ओके सो वीडियो केमती लागिला डेफिनेटली कहबो चैनल को जदि सब्सक्राइब करनो देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करनबो ओके एंड वीडियो रे फीडबैक कमेंट सेक्शन रे निहाती जणैबो कि वीडियो क्लास केमिति लागिला काली तुमरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इंग्लिश रो मु 30 रु 40 क्वेश्चंस रो गोटे मॉक टेस्ट अपलोड करी तो तुम आज रात रिवीजन कर दियो काली से मॉक टेस्ट देदेव है दैट्स ऑल फॉर टुडे भल से पढ़ु तो परीक्षा डेट ऑलरेडी पाखे आसलानी सो आई डोंट वांट कि तुम मैंने टाइम वेस्ट करो जदि तुम मत मो कथा मानुथिबो देन डेफिनेटली मानो जदि न मानिबो इट इज अप टू यू तो मु तो का बाध्य कर परिबेन ना सब समस्ते बहुत बड़ बड़ पिला स्कूल पिला थोड़ी और कान धरिकी पाठ पढ़ेबी बुझी होचे तो डेफिनेटली जो टाइम बेस्ट यूटिलाइज करो रिजल्ट निश्चय पाइबो तुम ऑल द वेरी बेस्ट हेलो।